इस एलजी के पीसीबी में देखेंगे आप लोग कि 2 आईपीएम लगा है, एक आईपीएम यहाँ है और एक आईपीएम यहाँ है। तो ये दोनों आईपीएम किसको चला रहे हैं? एक तो कंप्रेसर को चलाएगा और एक चलाएगा मोटर को। तो इसके अंदर से जो मोटर के लिए वायर निकलेगा ये कितने का? 3 पिन का। अगर देखा जाए तो ये यूवीडब्ल्यू है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बीएलडीसी हो जाएगा। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो इन्वर्टर सेक्शन का आउटडोर मोटर है। क्या है? इन्वर्टर सेक्शन का आउटडोर मोटर है। अगर हम बात करें तो हमारा जो चल रहा है ये इन्वर्टर, और इन्वर्टर में आउटडोर का हमारा मोटर पढ़ना है। आउटडोर के अंदर में कौन कौन से मोटर यूज किए जाते हैं? क्योंकि आपने स्प्लिट के अंदर में पढ़ा है, सबसे पहले तो नॉन इन्वर्टर पढ़ा आपने। नॉन इन्वर्टर में जो मोटर यूज होता है वो कौन सा होता है? एसी 3 स्पीड मोटर, ठीक है। और जब आप नॉन इन्वर्टर के विंडो पढ़ के फिर आप स्प्लिट में आए तो स्प्लिट में जो मोटर आप पढ़े हैं उसमें आप पढ़े एसी 3 स्पीड मोटर, एसी पीजी मोटर, बीएल डीसी मोटर और डीसी पीजी मोटर। इतना पढ़े हैं कि नहीं? हाँ। तो अब हम आउटडोर के मोटर के बारे में जानेंगे कि आउटडोर में कौन कौन से मोटर प्रयोग किए जाते हैं। तो पहला जो होता है वो एसी मोटर होता है, जिसमें आपका एस सी आर या सी एस आर, एस सी आर कहिए या सी एस आर, स्टार्टिंग कॉमन रनिंग या कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। समझ में आ रहा है? एक ये मोटर आता है जो एसी मोटर होता है, सी एस आर बोला जाता है, कॉमन स्टार्टिंग रनिंग। दूसरा जो होता है वो आपका आता है, अब आउटडोर के अंदर में आपने जैसे इंडोर में पढ़ा है एसी पीजी मोटर, तो आउटडोर में एसी पीजी मोटर नहीं देखने को मिलेगा। इसके अंदर जो आएगा आपका वो आएगा बीएलडीसी मोटर। क्या आएगा? बीएलडीसी मोटर। तो ये बीएलडीसी मोटर क्या है? ये डीसी मोटर है। हाँ, ये मोटर डीसी है लेकिन बोला गया बीएलडीसी मोटर। क्यों? क्योंकि बीएलडीसी का मतलब होता है ब्रशलेस। क्या होता है? ब्रशलेस डीसी मोटर, ठीक है। तो ये ब्रशलेस का मतलब वो जो पहले आप देखे होंगे ना, अभी के डेट में आपके घर में जो मिक्सर ग्राइंडर होता है ना उसमें लगा होता है ब्रश। ब्रश क्या होता है? 2 कार्बन होते हैं जो घिसता है, पीछे से स्प्रिंग लगा होता है। अगर वो घिसना खत्म हो जाए, उसका कार्बन खत्म हो जाएगा तो मोटर का चाल क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा, मोटर चलना बंद हो जाएगा। हाँ, ड्रिल मशीन में भी होता है, करेक्ट। तो अभी क्या है, ये जो मोटर आ रहा है इसमें ये ब्रश जो है ना, ब्रश ये है ही नहीं, इसीलिए इसको कहा गया है ब्रशलेस डीसी मोटर। ये जो तीसरा होता है ये आपका आता है यूवीडब्ल्यू मोटर। क्या होता है? यूवीडब्ल्यू मोटर। देखिए इसमें ये जो यूवीडब्ल्यू है ये भी क्या है? डीसी मोटर ही है, ये भी डीसी मोटर है। अगर मैं बात करूं ये बीएलडीसी का तो ये भी यूवीडब्ल्यू मोटर है। ये जो बीएलडीसी आप देख रहे हैं ये भी यूवीडब्ल्यू का ही रूप है। क्यों? क्योंकि ये बीएलडीसी में एक आईसी यूज की जाती है जिसका नाम है आईपीएम, और वही आईपीएम आपका यूवीडब्ल्यू में भी होता है। अब इसमें फर्क कितना हो गया? इस मोटर में आपका 5 वायर होता है और इसमें 3 वायर होता है। रीजन कौन बता सकता है? रीजन इन दोनों में क्या फर्क है? दोनों यूवीडब्ल्यू है। मैं कहूं इसको भी यूवीडब्ल्यू तो वो भी यूवीडब्ल्यू ही है, इसको कहूं तो ये तो है ही। दोनों को कहूं डीसी मोटर, दोनों डीसी मोटर है। कौन बताएगा दोनों में क्या फर्क है? 5 वायर 3 वायर क्यों है? वेरिएबल स्पीड और फीडबैक। तो प्रॉब्लम ये है कि जो इसके अंदर आईपीएम है वो मोटर में है और इसका आईपीएम बाहर है। समझ में आया? हाँ या ना? तो क्या इस मोटर में कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं है। बीएलडीसी हमें पढ़ना है, ठीक है। और यूवीडब्ल्यू में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इसका यूवीडब्ल्यू कौन चलाता है? आईपीएम। और आईपीएम कहाँ होता है? बोर्ड के अंदर। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कि ये आपका एक पीसीबी है और ये कौन सी कंपनी का है? एलजी का है, ठीक है। इस एलजी के पीसीबी में देखेंगे आप लोग कि 2 आईपीएम लगा है, एक आईपीएम यहाँ है और एक आईपीएम
यहां है। तो ये दोनों आईपीएम किसको चला रहे हैं? एक तो कंप्रेसर को चलाएगा और एक चलाएगा मोटर को। तो इसके अंदर से जो मोटर के लिए वायर निकलेगा ये कितने का? 3 पिन का। अगर देखा जाए तो ये यूवीडब्ल्यू है, अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो ये बीएलडीसी हो जाएगा। क्योंकि इसका आईपीएम इसके अंदर हो गया है तो ये यूवीडब्ल्यू नाम से आ गया मोटर, ठीक है। और यही अगर हम बीएलडीसी में कहें, जो आपका मोटर जो आ रहा है, हाँ जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें देखिए ये मोटर के अंदर पीसीबी है। अब इस पीसीबी में 5 वायर जाएगा, क्यों? क्योंकि इसमें आईपीएम लगा रखा है, ठीक है। तो इसी के बारे में हमें अभी पढ़ना है। चलिए अब हम पढ़ते हैं ये बीएलडीसी मोटर का फाइनल करते हैं। बीएलडीसी मोटर, तो हमारा ये जो बीएलडीसी मोटर है, ये हमने एक मोटर बना दिया, ठीक है। सबको पता है ना मोटर बीएलडीसी में कितनी वायरें होती हैं? करेक्ट, 5 वायरें, 1 2 3 4 5। अगर मैं इन 5 वायरों के नाम पूछूं, कौन कौन बताएगा? पहला वायर वीडीसी 300 वोल्ट, दूसरा गुड, तीसरा वीएसपी या वीसीसी? वीसीसी, ये होगा वीसीसी, कितना? 15 वोल्ट। चौथा वीएसपी, इसका क्या होता है? वीएसपी मतलब, हाँ गुड, वेरिएबल स्पीड। और पांचवा फीडबैक, गुड। तो इन्हीं 5 वायर को हम इस मोटर के अंदर कवर करेंगे। देखिए ये पहला वायर बहुत इजी होता है, जो सीधा कैपेसिटर से आता है। किससे? कैपेसिटर से, मेन फिल्टर कैपेसिटर से ये पॉजिटिव आपका 300 वोल्टेज आ जाता है, ठीक है। ग्राउंड भी इजी है, ग्राउंड सीधा इससे आ जाएगा। अब बचा ये तीसरा जो होगा आपका वीसीसी, ये होगा आपका वीडीसी, ये हो गया आपका ग्राउंड, और ये हो गया आपका वीसीसी। तो ये कहां से आएगा? ये आपका डायरेक्ट एसएमपीएस से या 7815 से डायरेक्ट 15 वोल्ट की सप्लाई यहां पे आएगी। क्लियर? हाँ या ना? बचा चौथा और पांचवा। तो इसमें देखिए जो हम इंडोर में पढ़े थे बीएलडीसी और एक आउटडोर में पढ़ रहे हैं बीएलडीसी, दोनों में फर्क है भाई। पीसीबी तो इसके अंदर भी है, अगर हम बात करें तो इसके अंदर भी पीसीबी है। ये जो छोटी सी हमारी, ये हम पीसीबी बना दे रहे हैं इसके अंदर, ये आपकी आईपीएम, ये आपकी ड्राइवर आईसी, और ये छोटी सी एक ट्रांजिस्टर, ठीक है, हम इसमें बना दे रहे हैं। ये आपका मान लीजिए कि आईपीएम है, यहाँ पे ये आईसी है, ड्राइवर आईसी, और यहाँ पे ट्रांजिस्टर मान लीजिए। तो यहाँ पे इस पिन को, जो चौथा पिन है हमारा, चौथा जो टर्मिनल है, इसको क्या चाहिए? वीएसपी, वेरिएंट स्पीड। लेकिन इंडोर में क्या था कि जो एमसीयू था सेकेंडरी सेक्शन में था, लेकिन आपने जो आउटडोर पढ़ा, आउटडोर में जो ग्राउंड होता है वो क्या होता है? एक होता है। तो सेकेंडरी का तो कोई लोचा नहीं है इसमें, सेकेंडरी का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसमें जो आपका वीएसपी जाएगा, जो एमसीयू देगा, एमसीयू के थ्रू, वो कैसे जाएगा? तो एक ट्रांजिस्टर के थ्रू। कैसे? एक ट्रांजिस्टर के थ्रू। तो हम यहां पे बनाएंगे एक ट्रांजिस्टर, ठीक है। और ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होगा, ट्रांजिस्टर का जो एमीटर होगा, उसको सप्लाई कहां से मिलेगा? प्लस 15 वोल्ट किससे मिलेगा? एसएमपीएस से। किससे मिलेगा? एसएमपीएस से।
हमें यहाँ पे बनाना है एक एमसीयू। क्या बनाना है? एमसीयू। ये आपका है एमसीयू। ध्यान दीजिएगा, इस ट्रांजिस्टर को, ये कौन सा ट्रांजिस्टर है? कौन सा? पीएनपी। पीएनपी। तो इसको चलाने के लिए इसके बेस पे क्या सप्लाई चाहिए? कौन सा सप्लाई चाहिए? निगेटिव। निगेटिव देने के लिए कितने तरीके हैं आपके पास? क्या हम एक और ट्रांजिस्टर यूज कर सकते हैं? डायरेक्ट एमसीयू से दे सकते हैं जी। तो यहां पे हम एक और ट्रांजिस्टर दे देते हैं। सही है? तो ये होगा आपका एनपीएन। ठीक है, एनपीएन। इसके बेस पे क्या मिलेगा? 1 से 5 वोल्ट का सिग्नल। जैसे ही सिग्नल मिलेगा, यहां से ग्राउंड इसको मिलेगा। ये आपका कलेक्टर होगा, ये एमीटर और ये बेस। ठीक उसी प्रकार ये कलेक्टर, ये एमीटर और ये बेस। तो यहां से सप्लाई क्या होगा? एक रजिस्टर के द्वारा ये ग्राउंड हो जाएगा और यहां से एक रजिस्टर लग के इसको मिल जाएगा, जिससे यहां पे क्या बना? डिवाइडर। और यहां से इसको क्या मिला? वोल्टेज स्पीड वेरिएंट 1 से 7 वोल्ट। क्या मिला? 1 से 7 वोल्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है यहां तक? कोई डाउट किसी को? यस सर। डाउट किसको है? कौन बोला डाउट में यस सर? किसको डाउट है? बताइए किसको डाउट है? किसी को नहीं? आगे बढ़ते हैं। यहां से ये 5वां वायर है आपका किसका? फीडबैक का। फीडबैक ठीक उसी प्रकार आपका एक रजिस्टर लग के और डिवाइडर बन के आपका कहाँ जाएगा? एमसीयू को। अब यहाँ पे कोई ऑप्टो कपलर नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि ये आउटडोर में ग्राउंड सबका एक होता है। तो फीडबैक एमसीयू को मिला और यहाँ पे ये जो फीडबैक जो जाएगा, यहाँ से 15 वोल्ट हमें सप्लाई देनी है। वो 15 वोल्ट कहां से देंगे हम? यहीं से दे दे वीएसपी से। चलिए यहीं से दे दे, यहां से 15 वोल्ट। ठीक है, ये 15 वोल्ट जाएगा और इस ट्रांजिस्टर से आपका एक्टिव होगा और इससे इसका फीडबैक आपको मिलेगा। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो ये बना लीजिए और इसको ट्रेस कीजिए आप।